हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट आपका बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था बेटा आपको पहले कि एक प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और बीच में जो करंट फ्लो होता है इसके, तो वो क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। और साइड में कौन सा करंट फ्लो होता है बेटा कंडक्शन। कंडक्शन सिंपल करंट को कहते हैं। कंडक्शन करंट क्या होता है सिंपल करंट। और यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल, करंट इस तरफ जाएगा तो ये तो आउटसाइड और ये इनसाइड, ये तो आउटसाइड द प्लेन और ये इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये इस पर आउटसाइड और इस पर इनटू द प्लेन। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है बेटा, ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट डी फाई ई बटे में dt। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एक ऐसा करंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा जो डेफिनेशन होती है उसको हमें लिख सकते हैं कि द एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन एज, लगा देना बेटा, नॉन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। की मतलब एक ऐसा करंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो बेटा इसका प्रूफ है कैसे आए। हमें पता है बेटा कि कोई भी किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर फ्लक्स निकालना हो तो हम उस गोज थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यूजिंग गोज थ्योरम, गोज थ्योरम का उपयोग करने पर हमें पता है गोज थ्योरम क्या होती है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो बेटे एप्सिलॉन नोट। अगर जो चार्ज है ना किसी किसी भी पॉइंट का चार्ज अगर इनसाइड की तरफ है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बटे कांस्टेंट एप्सिलॉन नोट। बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करो बेटा तो क्या हो जाएगा डी फाई ई बटे में डी टी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो भाई कांस्टेंट रहेगा, चार्ज बटे में टाइम। ये इसको इस तरफ भेज दो तो कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे में डी टी। ये हो जाएगा आपका चार्ज बटे टाइम क्या हो गया करंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये आसान से इसके बेटा ड्राइव है, मतलब गोल्स थ्योरम का उपयोग करके इसको डिफरेंशिएट कर देना तो वो आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डेफिनेशन डायग्राम और ये छोटा सा ड्राइव। अब इसके बाद है बेटा इसकी ट्रिक, ये कैसे कैसे इसको न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले ट्रिक है इसकी न्यूमेरिकल के लिए कि हमें पता होना चाहिए बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होता है कंडक्शन करंट के। कैसे, जितना करंट इनसाइड की तरफ, जैसे ये प्लेट प्लस की माइनस, जितना करंट इनसाइड की तरफ है उतना आउट, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये कंडक्शन, जितना इनसाइड और उतना आउटसाइड। कौन सा शो करता है ये किरचॉफ करंट लॉ। ये पूछ सकता है CBSE के अंदर की डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर कैसे है, तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग जितना इनसाइड और उतना आउटसाइड। तीसरी ट्रिक है बेटा इसके अंदर कि डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है कंडक्शन करंट के। ठीक है, तो इसे प्रूफ करके दिखाओ, इसे बोलते हैं बेटा कंटिन्यूटी ऑफ करंट। ये प्रूफ करो ID बराबर होता है IC के, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। तो कैसे प्रूफ करना है, देखो इस तरह बता रहा हूँ कि हमें पता है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। यहाँ पे गोस थ्योरम पुट कर दो फ्लक्स की वैल्यू को, तो एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला क्या होता है चार्ज बटे में और चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट घट गया। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है कंडक्शन करंट, क्या होता है कंडक्शन करंट। ठीक है, ये आपकी बेटा ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक नंबर 4 है आपकी, ट्रिक नंबर 4 ट्रिक है आपकी बेटा, ये हो जाएगी आपकी कि हमें पता है बेटा कि एक प्लेट पॉजिटिव की और एक प्लेट नेगेटिव की, बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा d, और इन प्लेट का एरिया ले लेते हैं a, एरिया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूरी तो d है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E बेटा। तो इसके ऊपर हमें पोटेंशियल बटे टाइम निकालना पड़ेगा,
डिस्प्लेसमेंट करंट के हिसाब से। तो हमें पढ़ा लिया डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में एरिया, जितना इसका क्षेत्रफल और गुणा में इसका एरिया और जितना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला पुट करो इधर, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में एरिया। एरिया को आगे ले लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट ए एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए एंड एप्सिलॉन नॉट डी ई बटे में डी टी, ठीक है ना। अब हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बटे में डिस्टेंस, ये बीच की दूरी, पोटेंशियल बटे बीच की दूरी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वैल्यू पुट करो ए एंड एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी पोटेंशियल बटे में डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आगे निकाल लो तो ए एंड एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस डी वी बटे डी टी। ये फॉर्मूला बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो आई डी का फॉर्मूला याद रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चेंज टू पोटेंशियल बटे टाइम, डायरेक्ट वे में। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आए तो भी हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ऐसे है बेटा ये सोल्व ड्राइव। ये करंट इज इक्वल टू कैपेसिटर डी वी बाई डी टी। ट्रिक नंबर 4 है ये। ट्रिक नंबर 5 आपकी, एक बेटा आपका डीसी सोर्स है डायरेक्ट करंट और एक हमारे पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, बिल्कुल फुल्ली चार्ज है। तो बताओ वहाँ पे आईडी और आईसी कितना होगा। तो हमें पता है बेटा कितना होना चाहिए, 0। किसी भी कैपेसिटर के फुल्ली चार्ज के ऊपर, डीसी सोर्स के ऊपर कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है तो वहाँ पे अपना करंट, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा आपका, 0 रहेगा, ठीक है। एक बेटा एनसीईआरटी के अंदर है सिलेंडर की इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ये तो है दूरी लेट आर और ये आपका यहाँ पे है ए। तो इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ इनसाइड की। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है म्यू नॉट आई, सिंपल म्यू नॉट आई बटे आर, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए का होल स्क्वायर। ये उसमें आया बेटा सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है उसके अंदर एनसीईआरटी। ये दूरी तो बेटा छोटी होती है, ये दूरी बड़ी होती है। तो इस चैप्टर में इसका यूज़ कैसे किया गया है हमें पता है बेटा। आगे आगे बी आर एम एस, मैग्नेटिक फील्ड आर एम एस का फॉर्मूला होता है बी डिग्री बटे √2। तो वहाँ पे बी डिग्री पूछी है, मतलब एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी आर एम एस गुणा में √2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये √2 से गुणा कर देंगे। इस चैप्टर में डायरेक्ट आपको ये पूछा गया है। सिंपल बी आर एम एस का फॉर्मूला होता है बी डिग्री बटे 2, मतलब ये पिक वैल्यू होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, एम्पलीट्यूड आर एम एस गुणा √2। तो यहाँ पे ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो, ठीक है। ये बेटा आपकी ट्रिक नंबर 6 है। तो इसमें ये ट्रिक याद रखना बेटा, 6 ट्रिक से क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। पहले इसका डायग्राम, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर बेटा इसका प्रूफ हो गया। देखो ये प्रूफ हो गया। फिर इसकी ये ट्रिक कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। इसको बोलते बेटा प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। फिर कौन सा किरचॉफ लॉ ओबे करता है, केसीएल, ठीक है। बराबर कैसे, ये प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पे। और फिर है आपका कि डिस्प्लेसमेंट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पोटेंशियल बटे टाइम, और कोई डीसी सोर्स हो वो कैपेसिटर है, मतलब ये मान लो आपका कैपेसिटर है, ये डीसी से कनेक्ट है, तो वहाँ पे कंडक्शन करंट कितना आएगा, दोनों तो 0। और ये बेटा सॉलिड सिलेंडर की एप्लीकेशन है, कौन सा ये, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे मैक्सवेल की 4 इक्वेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।